क्योंकि वो जो श्रृंगवेरपुर ये तो भीलों का गांव, और इनका काम क्या, मछली पकड़ना, गंगा के किनारे शिकार करना, यही इनका काम। तो नाव तो सबके पास होनी चाहिए। तो एक छोटी सी कथा ये आती है, लोक कथा अयोध्या में प्रचलित है कि एक समय निषाद राज गुह्यक की नाव डूबने लगी। तब एक केवट ने निषाद राज को बचाया, और निषाद राज ने कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो जैसी है यहाँ भी केवट ने कहा था मैं बाद में मांगूंगा। अब जब देखा कि प्रभु जी आए हैं रामचंद्र जी, अब उसको पता था केवट को कि पार जाना है, पार जाना। अब राजा के आगे और कोई भील वहाँ राम जी के पास जा नहीं सकता था। भाई राजा बैठा है तो कैसा कोई जाके राम जी की सेवा करे, और राम जी की सेवा जो है इसको करनी थी केवट को। तो रात में गया ये निषाद राज गुह्यक के वहाँ, बोले महाराज प्रणाम। बोले बोलो, आपको याद है एक वर मेरा बाकी था। बोले हाँ। बोले मेरा वो वर आज मैं मांगता हूँ। बोले मांगो। बोले मेरा यही वर है कि आप अपने राज्य में सबको खबर कर दो कि खबरदार किसी की नाव कल गंगा के किनारे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरी अकेले की नाव होगी। बोले क्यों, तूने अकेले ही मछली पकड़ना है? बोले मैंने जो करना हो सो करूँगा। निषाद राज ने इतनी दूर की सोची नहीं, मैंने जो करना है करूँगा महाराज, लेकिन आप मेरा ये वचन। बोले ठीक है, छोटे थोड़े में ही निपट गया काम, मुझे क्या जाता, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा। तो निषाद राज ने वहाँ अपने पूरे गांव में कह दिया कि कल केवल इस केवट की नाव वहाँ रहेगी। दूसरा कारण एक और है, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण लेटे हुए। एक कछुआ बार बार पास में आने का प्रयत्न करता और भगवान नारायण के चरण छूने का। एक पैर तो लक्ष्मी जी ने अपनी गोदी में रखा है पैर दबाने के लिए, दूसरा पैर जो है उसको कछुआ छूने के लिए कोशिश करता, तो शेषनाग फुंकार मार के उस कछुए को दूर भगा देते। तो वो कछुआ ही केवट बन के आया। बोले अब शेषनाग चाहे जो मर्जी करे, मैं भगवान के चरणों की सेवा करूँगा तो करके रहूँगा। बोल सियावल रामचंद्र भगवान। नाव न केवटू आना, नाव मांगी। बोले अपनी नाव दो। बोले नहीं नहीं महाराज मैं नाव नहीं दूंगा। बोले क्या कारण है? बोले पहले एक शर्त है, अगर नाव में बैठना है तो मैं पहले इनके पैर धोऊंगा, पैर पखारूंगा, उसके पश्चात मैं अपने नाव में बिठाऊंगा। तो बिना पैर पखारे जो है मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। बोल सियावल रामचंद्र भगवान की। बोल सियावल रामचंद्र भगवान। केवट कहता है मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। प्रभु जी कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी
पहली एक बैठी हुई है, दूसरी ले जाऊंगा तो कहाँ रखूंगा? ये तो लकड़ी की हमारी, ओ करूं यही रोजगार, करूं यही रोजगार, पालू पालू मैं परिवार। सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, प्रभु जी कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे राम, प्रभु जी कैसे बिठाऊं। एक बात मानो तो बैठा लो, एक बात मानो तो बैठा लो, तेरे चरणों की धूल डोलाऊं, तेरे चरणों की डोलाऊं। यदि तुमको हो मंजूर, यदि तुमको बात मेरी ये हजूर, बात मेरा होए अंदेशा दूर, मेरा होए अंदेशा दूर, कब बैठाओ तोहे नाव में, प्रभु जी पाछे बैठाओ तोहे नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में, प्रभु जी कैसे बैठाऊं। कहते हैं कि महाराज आपके चरणों की धूली की करामात है, इसलिए पहले पैर धोऊंगा, चरणों की धूली निकालूंगा, अपना संशय दूर करूंगा, फिर मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा। केवट चरणों, केवट चरणों को राम के धोए, केवट चरणों को राम के धोए, पाप जन्म जन्म के धोए, पाप जन्म जन्म के धोए। केवट चरणों राम के धोए, केवट चरणों को राम, पाप जन्म जन्म के धोए, पाप जन्म होके बड़े प्रसन्न ये राम दर्शन, होके बड़े प्रसन्न किए राम, संग सिया और लखन फिर बैठाया नाव में, रोज पाछे बैठाया नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, प्रभु जी कैसे बिठाऊं तोहे
तो गीत खुशी के है गाता, वो तो गीत कहता मन में यही बात हो न जाए कहीं रात, कहता मन में यही बात हो न जाए कहीं रात। सूरज सुन लो मेरी बात रे प्रभु जी, सूरज सुन लो मेरी बात रे। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे ना कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव। धीरे धीरे चला रहा है कि ज्यादा देर राम जी मेरे नाव में बैठे रहे और सूरज देवता को मत्था टेक रहा है, हे सूरज देवता सूर्य नारायण कहीं डूब नहीं जाना, अस्त नहीं हो जाना, क्योंकि सूर्यास्त से पहले उस पार पहुंचना है। इसलिए सूर्य देवता को बार बार मत्था टेक रहे, क्योंकि ये आपके ही वंश के राजकुमार हैं। हे सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम हैं और आप सूर्य देवता हो, ऐसे मत्था टेक रहे। और जब राम जी को पार उतारा, अब जो है राम जी ने विचार किया कि क्या दिया जाए। तो सीता जी वो जो मुद्रिका थी अंगूठी, राम जी ने तो सारे गहने उतार दिए थे, वो जो मुद्रिका राम जी ने दी थी माता सीता को, मुद्रिका सीता जी ने निकाल के दी। तब राम जी कहते हैं ले लो माला उतराई, ले लो उतराई, मेरे पल्ले कछु भी नाई, मेरे पल्ले ये तो कर लो तुम स्वीकार, तेरा बेड़ा होगा पार, ये तो कर लो तुम स्वीकार, तेरा पार होगी जग में जय जयकार। कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे राम कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु जी कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। बोल सियावल रामचंद्र भगवान। केवट कहता है कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ जो एक ही व्यवसाय में होते हैं वो एक दूसरे से धन नहीं लेते। नोट तो आज चले हैं, पहले पैसा कहाँ होता था। तो बोले महाराज दर्जी से पैसे नहीं लेता, एक अनाज बेचने वाला दूसरे अनाज बेचने वाले से पैसा नहीं लेता है। वो एक अनाज देगा तो ये दूसरा अनाज देगा, तो नाई से पैसा नहीं लेता है। तो महाराज आप और मैं, हम दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैं आपसे कैसे कुछ उतराई ले सकता हूँ। लक्ष्मण जी क्रोध में बढ़ गए, क्या कह रहा है, अकल तो ठिकाने हैं, हम राजकुमार और तू एक केवट एक मला, तेरी और हमारी क्या बराबरी। तो राम जी शांत कराते लक्ष्मण जी को, हाँ भाई केवट तुम कुछ कह रहे थे कि कैसे हमारी बराबरी है, बताओ। बोले महाराज मेरा काम है इस गंगा नदी के घाट पर जो आया उसको इस पार पहुंचाना, और आपका काम है इस संसार के घाट पे जो उतरा उसको संसार के भव सागर से पार कराना। तो महाराज आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगा दिया, अब मैं आपके घाट जब आऊंगा तो महाराज आप भी इस भव सागर से मुझे पार लगा देना, बस यही उतराई चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं। केवट को भगवान ने जो है भक्ति, केवट को आशीर्वाद दिया। केवट जो है
उसने भगवान राम जी का आशीर्वाद पाया। अब राम जी उस पार पहुँचे और उस पार उतर के भगवान श्री राम जी प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज पहुँचे